कार्तिक का अनोखा अंदाज। आशीष की डियर जिंदगी। टीवी के बेटे संग एक दिन। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं छठी मैया की बिटिया में कार्तिक का किरदार निभाने वाले आशीष दीक्षित, जिनके साथ आज हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। जानेंगे हम आशीष का दिनचर्या, करेंगे उनकी रियल लाइफ में ताका झांकी, मिलेंगे उनकी वाइफ से, करेंगे उनके घर की सैर, देखेंगे कैसे वो अपने फिटनेस का ध्यान रखते हैं। आशीष बनेंगे मास्टर शेफ और बताएंगे स्पेशल डिश की रेसिपी, और इसी के साथ होंगी ढेर सारी बातें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं कार्तिक से करने खास मुलाकात। भाई आशीष अपने दिन की शुरुआत करते हैं जिम से। भाई वो अपने फिटनेस का खासा ध्यान रखते हैं, इसीलिए डाइट के खाने के साथ साथ रेगुलर जिम भी जाते हैं और कसरत करते हैं, और इसी से होती है उनके दिन की शुरुआत। तो चलिए आज देखते हैं हम उनके साथ कि वो फिट रहने के लिए क्या कुछ करते हैं और कैसा है उनका वर्कआउट। सो तैयार हो जाइए ढेर सारी फिटनेस और ढेर सारी एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि आशीष हमारे साथ है और जहाँ तक मैं जानती हूँ इनका दिन बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होता है, बिल्कुल भी शांत और काम नहीं होता है ना आशीष? या बिल्कुल बिल्कुल इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं फ़िटनेस पे बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा, बट ज़्यादा भी फिटनेस नहीं, क्योंकि आई डोंट वांट, बोलते ना कि बॉडीज़ बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाए। सो या डेफिनेटली मतलब कि जितना भी करता हूँ अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए करता हूँ, अपने आप को और यंग बनाने के लिए करता हूँ। दैट्स इट। और आज हम हमारा पूरा दिन बताने वाले हैं आशीष के साथ। आशीष सबसे पहले चश्मा निकाल देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब मेरा गुड मॉर्निंग हो गई, लाइट्स कैमरा एक्शन, या लेट्स गो। तो कितना हैपनिंग होता है आशीष आपका दिन, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी बहुत ही अलग तरह से रहती है। शूट के हिसाब से उन्हें अपना पूरा दिनचर्या जो है वो ऊपर नीचे करना पड़ता है शिफ्ट के हिसाब से। सो आप का दिन किस तरह से आप यूजुअली प्लान करते हैं? मैं एक्चुअली मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले फ्रेशन अप एंड ऑल, गर्म पानी से शुरुआत होती है मेरी मॉर्निंग की। एंड देन ऑब्वियसली बात है सम ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल। खाने के बाद कॉफ़ी पीता हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा बैठ के अपने आप को वक्त देता हूँ, मतलब 15 हो या 10 मिनट हो या 5 मिनट हो, अपने आप को वक्त देता हूँ। एंड नो इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम रहता है दिन में। जब भी टाइम मिलता है बीच में देख लिया करो, लेकिन मॉर्निंग में अपने आप को जितना हम टाइम देते हैं उतना बेस्ट होता है। एंड अपने आप को टाइम देने के बाद अगर फिटनेस के लिए आपके पास वक्त है, क्योंकि वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे ग्लैमर वर्क करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे हमें अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितना वक्त निकल सके, चाहे 15 पुशअप्स मारो, 10 पुशअप्स मारो, या ट्रेडमिल कर लो, दैट्स इट, लेकिन अपनी बॉडी को फिट रखो। और आप जब फिट रहते हो तो आपको अच्छी तरह से पता रहता है कि आई एम फिट, और जब आई एम फिट सो कॉन्फिडेंस लेवल हाई। हम देख सकते हैं कि एक पोटली भी लेकर आए हैं। छोटू सा पोटली है, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डाल देता हूँ जिम का, कि क्या है क्या नहीं। आप देखना चाहती हैं? दिस इज़ माई स्मॉल पोटली। ये है प्रोटीन शेक, इसमें प्रोटीन शेक लेकर आता हूँ मैं, एंड सम हैप्पीडेंट्स एंड ऑल, एंड इसके अलावा परफ्यूम्स एंड ये वाटर जो कि अभी जिम करते करते मुझे पीना होगा, एंड दिस टॉवेल, एंड इसके अलावा या ऑब्वियस दैट्स माय हेडफोन। अभी लगा ही लेता हूँ, थोड़ा सॉन्ग सुनते सुनते हम बाइट देंगे तो मज़ा आएगा। एंड दिस इज़ फास्ट एंड अप, कि अगर जिम करते करते आपको लो फील हो रहा है, सो जस्ट फास्ट एंड अप डालो बॉटल में, पानी में, एंड पीते रहो, आपको और बूस्टिंग मिलेगा एंड यू कैन डू वेल। तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ रोहित, जो कि हमारे ट्रेनर हैं, एंड पिछले साल भी हमारे ट्रेनर थे और इस साल भी हमारे ट्रेनर है रोहित हुड्डा जी, जो कि बॉडीली बहुत ज़्यादा फिट हैं और ही इज़ ग्रेट ट्रेनर। एक्चुअली ये जो बताते हैं डाइट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो डेफिनेटली जो चीज़ें हमें नीडेड है वो थोड़ा सा वक्त लगता है, बट आता ज़रूर है।
क्यों रोहित भाई, सही बोल रहा हूँ? यस सर। सो दिस इज़ ऑल। अब शुरू करते हैं हम अपना ट्रेनिंग। सो जैसा कि आप सभी ने मेरा वर्कआउट देखा, एग्जैक्टली मेरे ट्रेनर जो हैं बहुत ही हार्डकोर हैं, मुझे बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं। सो सबसे पहले आने के बाद मैंने जो ट्रेडमिल में जान ना डालते हुए सीधा स्टार्ट किया मैंने पुशअप से। पुशअप्स के बाद चेस्ट के 2-3 फॉर्म्स थे वो हमने किए, एंड देन उसके बाद सीधा हमने शोल्डर्स के 2-3 फॉर्म्स लिए। शोल्डर्स के बाद हम सीधा चले गए रोप पुलिंग में। हमने रोप किया जैसा कि आप सभी ने देखा, एंड उसके बाद पुलअप्स, एंड उसके बाद एप्स, एंड उसके बाद हार्डकोर एप्स के लिए जो हम रोलर पुल डाउन करते हैं वो, एंड उसके बाद ट्रेडमिल। सो दिस इज़ ऑल। और ये हमने जो भी किया ये सेंट्रलाइज्ड वर्कआउट था, मतलब कि इसमें हर एक फॉर्म्स था। बिकॉज़ बहुत दिनों के बाद जब मैंने जिम शुरू किया है, तो जिम शुरू करने के बाद सीधा हम पर्टिकुलर किसी शोल्डर या चेस्ट या एप्स पे नहीं आ सकते, हमें पूरे फॉर्म्स करने पड़ते हैं। जैसे कि या रोहित भाई कम, तो जैसे कि रोहित भाई हमारे साथ मिलके कम रोहित भाई ने मुझे बताया कि एक्चुअली बहुत दिनों के बाद जब आपका वर्कआउट शुरू हुआ है तो आपको डायरेक्टली किसी एक फॉर्म पे नहीं आना है, राइट। किसी एक फॉर्म पे आने के बाद प्रॉब्लम होता है कि बॉडी लॉक हो जाती है, तो आपको हर एक फॉर्म करना है। तो सारे फॉर्म्स कर लिया मैंने। तो भाई आशीष का ये वर्कआउट सेशन तो हो चुका है। अब बारी है उनके साथ उनके घर पर चलने की, क्योंकि आज आशीष मिलाने वाले हैं अपनी रियल लाइफ वैष्णवी यानी कि रियल वाइफ से। तो चलिए करते हैं जिम से घर तक का ये सफर शुरू। हमारे ट्रेनर साहब ने हमारा जिम कंप्लीट करवा दिया है। सो या अब घर चलते हैं, और घर चलने के बाद देखते हैं कि डाइट में मैं क्या खाता हूँ। मैं अपना डाइट खुद बनाता हूँ। सबसे पहले प्रोटीन शेक पियेंगे, एंड मैं अपना डाइट खुद बनाता हूँ, वो बताऊँगा कि आपको कैसे बनाया जाता है। तो मेरे घर चलिए, आपको घर का भी शेयर करवाता हूँ। लेट्स गो। भाई इस सफर के दौरान आशीष बता रहे हैं अपने करियर की कहानी। वैसे आपको बता दें कि सीरियल छठी मैया की बिटिया ऑफ एयर हो चुका है और फिलहाल आशीष ब्रेक पर है। जल्दी वो नजर आएंगे नए किरदार में, नए सीरियल में, लेकिन फिलहाल वो कर रहे हैं अपना फैमिली टाइम फुल ऑन एंजॉय। तो आइए इस सफर में जानते हैं आशीष का करियर नामा। जिम हो गया, अभी घर की तरफ रवाना हो चुके हैं हम। अभी मुंबई की सड़कों पे हैं। मुंबई बोलते हैं ना ड्रीम सिटी के सड़कों पे हैं हम, सड़क पर हैं इस समय। सो मेरा जो जन्म हुआ था, मतलब कि मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश में मेरी पैदाइश थी,
एंड जब 6 महीने का था पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी, ठाणे में थी, एंड देन फिर कल्याण में। फिर मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने नागपुर गया, नागपुर में टॉपर बना यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब भी की एक आईटी कंपनी में। बट जॉब करते करते कहीं ना कहीं लग रहा था यार, समथिंग इज़ मिसिंग। क्योंकि कॉलेज डेज़ में मैं फैशन शो, सिंगिंग कंपटीशन, ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, बट उस समय ये नहीं पता था कि हाँ भाई मैं एक एक्टर बनूंगा। तो जब मैं जॉब कर रहा था तो तमाशा फिल्म में जो रणबीर कपूर की हालत हुई थी वही हूबहू मेरी हालत हो रही थी। क्योंकि मैं एक ऐसे टीम में था जो कि पूरी टीम टॉक्सिक हो गई थी मेरे लिए। मुझे वो जॉब छोड़ना था यानी। और मैंने जैसे ही वो जॉब छोड़ा एंड मुंबई आया, डैड के सामने 3 इडियट वाला डायलॉग हुआ कि बेटा कितने दिनों के लिए आए हो। मैंने बोला समझ लो बाबा अब आया ही गया हूँ। तो डैड वहाँ पे भड़के फलाना के बेटे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं बाबा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर एक फ्रेंड था, थिएटर में गया, थिएटर देखा, फिर से कॉलेज डेज याद आया। मैं बोला यार कुछ तो मुझे बुला रहा है और मैं बोलते ना बार बार गुमराह हो रहा हूँ। तो दैट टाइम मैं पोएम, कविताएं बहुत लिखता था। तो कविता का एक छोटा सा मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को स्टैंजा। कि मैंने लिखा था ये सफ़र करके मेरी एक कविता है, जो कि मैं एक समय आएगा तो मैं पूरा खोलूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा खोल रहा हूँ पन्ना। ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है, ये सफ़र भूल भुलैयों का एक वो पना है, जहाँ कहीं गुमराह करने वाला कहीं कोई अपना है। इसका बहुत डिटेल है। ये डिटेल में जब बोलते हैं डिटेलिंग जो भी है, मैं एक समय आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल आप लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। सो दिस इज़ ऑल। एंड मेरी शुरुआत हुई थी बाल गोपाल करे धमाल, एक फर्स्ट शो बिग मैजिक चैनल उस समय था, वहाँ से शुरू किया था मैंने नेगेटिव लीड। एंड देन बहुत सारे छोटे मोटे एपिसोड एज अ लीड, लाइक गुमराह, प्यार तूने क्या किया, ये है आशिकी। 2014 के एंडिंग में, लाइक 2015 के जैन में प्रॉपर तरीके से मैंने इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। सो दैट टाइम सावधान इंडिया, CID, गुमराह, प्यार तूने क्या किया, ये है आशिकी, ऐसे बहुत सारे शोज़ के ऑडिशंस होते थे। तो घूम घूम के ऑडिशंस देना, मुंबई के इस कोने उस कोने, यहाँ जाना वहाँ जाना, पूरा अंधेरी छान मारना। तो ऐसे बहुत सारे लीड्स मुझे बैक टू बैक मिलते गए। बहुत सारे शोज़ किए, एपिसोडिक एज लीड किए। फिर पहला शो जो था बता ही दिया आप लोगों को, बाल गोपाल करे धमाल एज ए नेगेटिव लीड। फिर प्यार तूने क्या किया में बहुत सारे एपिसोडिक किए। फिर एक शो था ZTV पे, और प्यार हो गया, उसमें कैमियो किया। हालांकि वो गूगल पे शो नहीं करता है, बट उसमें कैमियो किया। उस कैमियो के बाद मेरा शो रील अच्छा बना। एंड देन मुझे दिल ढूंढता है ZTV शो में एज अ पैरेलल लीड लिया गया। दिल ढूंढता है में शो, फिर उसके बाद और आपके आ जाने से ZTV शो, ऐसे बहुत सारे शो हैं, अनगिनत शो है। लास्ट शो आप सभी को पता ही है, छठी मैया की बिटिया। उसके पहले मेरा एक शो था पलकों की छाँव में, जो कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस एंड फैंस वहाँ से बने, परिणीति से फैंस बने, फिर छठी मैया की बिटिया से फैंस बने। अब आगे आप सारे फैंस डिसाइड करोगे कि मैं कौन सा शो पाऊँगा और क्या करूँगा। सो यही रही मेरी छोटी सी मुंबई का सफ़र, और इस सफ़र में इस समय भी हम सफ़र कर रहे हैं। तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं आशीष दीक्षित के घर पर, जहां आज उन्होंने करवाई अपने होम स्वीट होम की सैर। सो ये है हमारा छोटा सा दीक्षित हाउस, 1004, दैट्स माय लकी नंबर। एंड अब आप सबका है इंतज़ार। हाय। सो ये हमारा छोटा सा आशियाना, दिस इज़ माई हॉल। एंड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है मुंबई व्यू। सो यहाँ से प्रॉपर अपना मलाड दिखाई देता है कि एग्जैक्टली मलाड है क्या। एंड आई यूज़ टू सिट इन माई बालकनी एंड वहाँ से बहुत सारे सपने बुनते रहता हूँ बैठ के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखता हूँ, ये देखता हूँ। अभी जहाँ है बेस्ट है, बट मुझे बहुत ऊंचाई यहाँ पानी है। सो सपने देखना गलत नहीं होता। आई थिंक वो कहावत है ना कि
सपने वही देखते हैं जिनमें चाह होती है, तो या चाह है बहुत ऊंचाइयां पाने की। सो ये है मेरा घर छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ अवार्ड्स हैं मेरे, जो कि छोटे मोटे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, तो उसमें मुझे मतलब इज़्ज़त दी जाती है। ये स्टार एमिनेंस अवार्ड जो कि मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऑफ द ईयर मेल में मिला था, ये मिला था मुझे पलकों की छाँव के लिए मिला था। एंड ये ITCA अवार्ड, ये भी मुझे आई थिंक पलकों की छाँव जब कर रहा था दैट टाइम मिला था। एंड ये सब तो नॉर्मल मतलब कि कहीं पे सम्मानित किया जाते हैं तो वहाँ पे बुलाए थे, जैसे कि ये किड्स फैशन शो था तो नेक्सात एंटरटेनमेंट ने किया था तो वहाँ से दिया गया था। एंड ये छोटा सा मेरा बुक शेल्फ है। यहाँ पे कुछ किताबें रखी हुई हैं जो कि मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ रख नहीं पाया, तो मेरे पास जितनी किताबें हैं छोटे मोटे मैं पढ़ते रहता हूँ। जैसे ये उड़ान एक मज़दूर बच्चे की कैप्टन, एक कैप्टन है AD मानके करके, उनकी पूरी कहानी है और ये हिंदी में है ये किताब। और ये मैं अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया हूँ बिकॉज़ अब जाके मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा, क्योंकि शूट था तो पढ़ नहीं पाता था। और ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, एक मज़दूर बच्चा आखिर कैसे बना पायलट, इसकी कहानी है। तो ये मुझे डेफिनेटली पढ़ना है, ये मुझे गिफ्ट किया गया था। एंड बहुत सारे छोटे मोटे बुक्स हैं जो कि मैं पढ़ते रहता हूँ। दैट्स इट, नथिंग मोर। ये सारी चीज़ें हैं। एंड सबसे प्यारा अड्डा है मेरा ये, कि मैं यहाँ पे हर शाम बैठता हूँ अपनी बालकनी में। यहाँ से मुंबई व्यू प्रॉपर दिखता है और मैं खड़े होके बहुत सारे सपने बुनते रहता हूँ कि एक दिन आएगा पूरे मुंबई पे राज करूँगा। वो जो कहावतें लोग करते हैं वैसा कहने के लिए करता हूँ कभी कभी, लेकिन हाँ उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा, ये भी सोचता हूँ मैं। एंड यहाँ पे कुछ नहीं, एक सीटिंग काउच है छोटा सा, यहाँ पे बैठ जाता हूँ कभी कभी चाय कुछ भी करने के लिए। एंड ये फाउंटेन है, ये फाउंटेन एक्चुअली लॉकडाउन में बनाया गया था। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने मिलके इसे सीमेंट का बनाए थे, क्योंकि लॉकडाउन में कोई टाइम था नहीं हमारे पास कुछ करने के लिए कि क्या करे यार क्या करे। तो ये बिल्डिंग उस समय कंस्ट्रक्शन में था, ऊपर के फ्लोर, तो हमने वहाँ पे मज़दूर अंकल वगैरह थे उनसे सीमेंट मंगाए। एंड पहले इसी के ऊपर रहते थे हम, तो वहाँ वाले फ्लैट में बैठे बैठे पूरा सीमेंट का बनाए थे। और इसे हो गए नियर अबाउट 4 साल हो गए आई थिंक लॉकडाउन को, राइट। तो 4 साल पुराना है और 4 साल से ये चल रहा है। सो यहाँ पे रखते हैं समटाइम्स, यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया कौवा कबूतर आते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार हमारा फाउंटेन 2 चीज़ें दे रहा है, एक पीस ऑफ माइंड दे रहा है और किसी का प्यास बुझा रहा है, दिस इज़ ऑल। तो ये छोटा सा हमारा क्लीन एंड नीट एरिया है जहाँ पे मैं बैठता हूँ और सुकून से बस पानी की आवाज़ को सुनता हूँ एंड मेडिटेट होते रहता हूँ। सो ये है हमारा घर और आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये है मेरा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे जब भी मैं बैठता हूँ खाना पीना खाने, तो मोस्टली इसे अलग इसलिए रखें कि खाना खाते समय टीवी ना देखे तो ही बेहतर है, इसलिए टीवी से काफ़ी दूर है ये। यहाँ बैठ के बस कहीं ना कहीं दिमाग में ये आना चाहिए कि खाना खाना है। एंड ये सारी चीज़ें मोटिवेशनल पोस्टर्स हैं जो कि छोटे मोटे मैंने लगा रखे हैं। ये सारी चीज़ों को देख के ही, इन सारी चीज़ों से मोटिवेट हो के ही मैं इंडस्ट्री में एंट्री मारा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कौन है ये, नो कैप्शन नीडेड। एंड ये है, कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसे तुमसे मिलवाने में। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल कॉट है कि जो कि मुझे वाकई मैंने साबित भी किया है कि मैं जो चाहा हूँ अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें होते गई है मेरे लाइफ में। एंड दैट्स ट्रू कि अगर किसी चीज़ को आप सच्चे दिल से चाहोगे तो सारी कायनात मिल जाती है उसे आपसे मिलवाने में। और अगर वो चीज़ पूरी ना हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे यार, वो पिक्चर अभी बाकी है। कॉट है कि सर पर मेरे
सर पर मेरे सॉरी कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। सो यू नो इसमें भी बहुत बड़ा मोटिवेशनल चीज़ है अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि मैंने तो मेरे हिसाब से लिया है, आप सबका डिसाइड कर लो। एंड यहाँ पे कुछ नहीं, नॉर्मल एंट्री पे जो रहती है सारी चीज़ें, ये सब श्वेता करती है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं बस आता हूँ, मुझे घर अच्छा चाहिए, सारी चीज़ें श्वेता डिसाइड करती है। ये छोटा सा एक फ्रेम है, बहुत पुराना है, काफ़ी ओल्ड है, और इसे हम अपने साथ ही रखे। ये श्वेता मेरी शादी हुई थी जब, तब का एक छोटा सा फ़ोटो है। ये हम दोनों जब शादी के बाद एक्चुअली शादी के बाद सारे मोमेंट है शादी के समय का। शादी के बाद फर्स्ट श्वेता का बर्थडे था, तो ये गिफ्ट किया था मैंने। एंड ये हमारे शादी के समय रिंग सेरेमनी का है, तो ये रिंग शेयर किए थे। ये मेरे मॉम डैड, एंड ये श्वेता की पूरी फैमिली यहाँ पे है। श्वेता के डैड, मॉम, मैं, श्वेता का भाई श्वेता, एंड ये श्वेता और मैं। तो ये बहुत पुराना फ्रेम है, हम इसे जानबूझ के रखे बिकॉज़ ये श्वेता ने और मैंने बैठे बैठे लॉकडाउन में बनाया था। तो लॉकडाउन की बहुत सारी निशानियां हैं हमारे पास। और ये है हमारा मंदिर, जहाँ सबसे पहले नहाने के बाद शुरुआत होती है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो मंदिर इस समय टच कर सकता हूँ क्योंकि मैं जिम भी नहा के जाता हूँ गाइस, ये आप सबको बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि 75% मेन एंड बॉयज़ नहा के नहीं जाते। और मेरा नहाने के पीछे रीज़न ये है कि मैं नहा के सबसे पहले मंदिर में मत्था टेकता हूँ। एंड जैसे कि आप सबको आई थिंक स्टार्टिंग में ही बताया, मंदिर में थोड़ा सा पैर वगैरह पढ़ता हूँ, या तो 2 मिनट बस खड़े रह के मंदिर को देखता भी हूँ तो एक वाइब आ जाता है, एंड वो वाइब लेके मैं निकलता हूँ दिन में बाहर घूमने। सो ये है हमारे छोटे से मंदिर, यहाँ पे है माता रानी, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे भगवान जी हैं हमारे साथ। ये है हमारी एक माता रानी जिन्हें बोला जाता है माँ बगलामुखी, जिनके की साधक जो हैं श्वेता के डैड हैं, एंड हिज बोलते ना महागुरु, मतलब संत हैं वो नागपुर में काफ़ी बड़े। तो उन्होंने ये हमें मतलब कि एज अ भेंट दिया है, यहाँ पे स्थापित किया है मैया को। एंड ये चीज़ तो पापा ने ही लाया है, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शिरडी के साईं बाबा जी हैं, इनको मैंने शिरडी से ख़रीदा था, मतलब जब गया था वहाँ पे तो ये बिक रहे थे, वहाँ पे सब बेच रहे थे, तो मैं यहाँ से लाया था। और ये करीब 10 साल पुराना है, ये साईं बाबा जी हैं, ये 10 साल पुराने हैं, तो इन्हें मैं बहुत मानता हूँ। एंड ये माता रानी, और ये कन्हैया हैं, मतलब लाला जी बाके बिहारी, इनको अच्छे से हम मतलब कि दिल से पूछते हैं। एंड यहाँ पे बाकी सब भगवान जी हैं, कभी मम्मी दे देती थी, कभी पापा, ऐसे कोई भी आता है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें लेके पूजा पाठ करना है तो यूँ चीज़ें रख देते हैं। तो भाई इनके खूबसूरत आशियाने की सैर तो हमने कर ली, अब बारी है इनकी वाइफ श्वेता से मिलने की, और साथ ही ये दोनों बता रहे हैं अपनी लव स्टोरी भी। सो अब मैं अपने बेटर हाफ से आप सबको मिलाने जा रहा हूँ श्वेता दीक्षित से। श्वेता, माय वाइफ, माय बेटर हाफ, माय बेस्ट फ्रेंड, माय एवरीथिंग, माय वाइफ। Hi guys, I'm Shweta and yes, he is my soulmate. या तो अब हम घर का टूर करा दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जिम हो गया, वर्कआउट हो गया, आप सब ने देखा कितना मेहनत किया मैं, तो भूख तो लगी है। अब भूख के बारे में रही बात, तो मैंने आप सबको बताया कि टैट करता हूँ मैं, तो टैट में क्या बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, वो सब आप सबको बताऊँगा, वो भी किचन में। क्योंकि बात हुई है धर्मपत्नी की, तो इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है कि आपका डाइट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये खाओ वो खाओ। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो भी हाउस होल्ड होते हैं उनको बता देती हैं कि हाउस हेल्प को कि ये चीज़ें कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो वो सब करके रखे रहती हैं। तो इनको दिल से थैंक यू सो मच। एज अ हस्बैंड तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सपोर्टिव है और बहुत प्यारे भी है।
हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती एक्चुअली मैं गलतियां बहुत करता हूँ, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, गलतियां बहुत करता हूँ और ये उस गलती को यहाँ से वहाँ से ऐसे ऐसे मार मार के सुधारती है मुझे। तो कहीं ना कहीं मैं जो अच्छा इंसान बनाऊँ उसमें श्वेता का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो आशीष पहले था वो नादान था, मस्तीखोर था, ये था वो था, मस्तीखोर आज भी हूँ, बट मैच्योर हो चुका हूँ, ज़िंदगी को समझने लगा हूँ, ज़िंदगी के अलग पहलू को समझने लगा हूँ, एंड उसमें श्वेता का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू। एंड लव स्टोरी, हमारी लव स्टोरी आज तक किसी न्यूज़ चैनल पे डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो हम चलो शॉर्ट में डिसाइड करते हैं और बता देते हैं। आज पहली बार सास बहू और बेटिया के साथ हम बताना चाहते हैं कि हम एक राजवंत पैलेस जो कि बड़ौदा में है, वहाँ पे हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। विक्रम भट्ट के एसोसिएट खुशबू झा की फिल्म थी, एंड वहाँ पे ये भूत बनी हुई थी या एंड फ्रॉक पहनी हुई थी, क्योंकि और मैंने इसे भूत के ही किरदार में पसंद किया था, सच बता रहा हूँ। और भूत के किरदार में क्यों पसंद किया था उसके पीछे भी रीज़न ये है कि ये नागपुर से है, मतलब उस समय थी मेरे लिए, एंड मैं नागपुर से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बन गया था। अच्छा, यू आर फ्रॉम नागपुर? ओह या मेरा दोस्त ये है वो है, और बहुत सारे कॉमन दोस्त निकल गए। बट आई वांट टू से वन थिंग। Yeah. एक्चुअली ये तो था कि हाँ नागपुर वाला बॉन्ड एंड समथिंग लाइक दैट, बट मेरा ऐसा था कि यार बहुत ज़्यादा बात करता है। आई वॉज लाइक, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता था ये लड़का कितना बोलता है यार, थोड़ा दूर ही रहो इससे। बट वो 4 दिन का शूट था, फिर वो 10 डेज में हुआ, एंड धीरे धीरे आई लाइक कि हाँ यार अच्छा है, नॉट बैड, अच्छा इंसान है। जब हमें वहाँ से निकलना हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो अटैचमेंट हो गया यार, इससे क्या है पता नहीं, दोस्त वाला अटैचमेंट होगा। मुंबई आए, फिर धीरे धीरे डेटिंग शुरू हुआ, बहुत सारे न्यूज़ बनने लगे, ये बनने लगे, वो बनने लगे। फिर ऐसा लगा यार इसके डैड को पता चल रहा है, हर डैड इज़ लाइक महंत टाइप के हैं, तो उन्होंने सीधा मैसेज किया, कॉल किया इसे No. कि हाँ वांट टू से समथिंग। हाँ। एक्चुअली देखो यही होती हैं बेटर हाफ। आप अगर कुछ बोल रहे हो ना बीच में टैक। नो एक्चुअली ऐसा था कि ही अप्रोच्ड मी एंड ही सेड कि यार हाँ, मुझे हाँ, कुछ हाँ, तो हाँ, है, मजाक में बोला था। हाँ, तो आई वांट टू लाइक तुम्हारे पापा से बात करनी है। तो नहीं, मैंने एक्चुअली मजाक में प्रपोज किया था इसे राजवंत पैलेस में। तो इसने मुझे बोला था कि मेरे डैड बोलते हैं कि जो लड़का मेरे घर पे अपनी फैमिली लेकर आएगा, Exactly. मैं अपनी बेटी की हाथ, मतलब उसी के बेटे जो बेटी है उसका हाथ उसके हाथ में दूंगा। तो मैंने बोला था इसे ठीक है मैं आ जाऊंगा, ऐसे ही डंके की चोट पे वो होता है ना, थोड़ा सा हुला हुल कर देना काइंड ऑफ। बट ही हैज And- दैट गर्ड्स, एंड फिर उसके बाद मुंबई में आए, डेट किए, ये किए, एंड इसने अपने डैड को बताया, इसके डैड ने मुझसे बात की। तो मैंने सोचा जो बोला था वो करने का समय आ गया है, और बिगर टाइम पास किए मैं सीधा पहुंच गया मॉम डैड को लेके फ़्लाइट से नागपुर गया, एंड वहाँ पे सीधा रोका करने के बाद क्या हुआ था, 6 एंगेजमेंट, months. फिर चटमंगनी, पट ब्याह, ये सारी चीज़ें हो गई यार। जो होना रहता है वो ना भगवान डिसाइड करता है ज़िंदगी में, हर एक सिचुएशन वो भगवान चिट्ठी लिख के पास किया है, तब जाके आज हम यहाँ पे खड़े हैं, और जो होने वाला है उसका भी चिट्ठी भगवान के पास है। चलो बहुत भूख लगी है मुझे। आशीष और श्वेता दोनों ही अपनी सेहत का खासा ध्यान रखते हैं और डाइट वाला खाना खाते हैं, और आज आशीष अपनी रसोई में जाकर बनने वाले हैं मास्टर शेफ और बताने वाले हैं डाइट का ये स्पेशल वाला खाना। तो आइए आशीष से ही जानते हैं कि आखिरकार क्या है उनकी ये स्पेशल वाली रेसिपी। तो अब हम हैं किचन में, अब लड़ाई शुरू होगी डाइट बनाने और मेरे बीच में। लेट्स गो। सो मैं एक्चुअली डाइट में लेता हूँ टोफू, मतलब कि मोस्टली टोफू ज़्यादा खाता हूँ, एक्चुअली 125 ग्राम इन अ डे, एंड उसके साथ ग्रीन वेजीज एंड ऑल, खजूर वगैरह तो कैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो शाम के प्रोटीन टाइम पे लेता हूँ, जब भी मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ। एक्चुअली लोगों की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, धारणा गलत है कि प्रोटीन शेक नहीं लेते। एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का प्रोटीन लेते हो, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि अंदर जाके फैट क्रिएट करता है, बट कुछ अच्छे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रॉपरली आपकी बॉडी में जितने भी प्रोटीन की नीड है
एग्जैक्टली जो उन लोग क्लेम करते हैं कि इतना प्रोटीन मिलता है उतना तो नहीं मिलता है, लेकिन उससे कम ही मिलता है। लेकिन प्रोटीन शेक वर्क्स, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो प्रोटीन शेक के साथ खजूर ले लेता हूँ, बादाम ले लेता हूँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ। बाकी मैं क्या कंज्यूम करता हूँ ये तो आप लोगों को बना के ही दिखाऊँगा, क्योंकि राइस भी उसमें ऐड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आप सबको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। लेट्स गो। तो ये ट्रे है जो कि हमारी हाउस हेल्प रेडी करके रख देती है एवरी इवनिंग, मतलब कि ये कल रात को ही कटे हुए हैं सारे, एंड ये फ्रिज में रखा जाता है प्रॉपर। जैसे कि आप सबको पता है ये मशरूम है, ये 125 ग्राम इन ए डे लेना पड़ता है, तो मतलब अभी जो लिया गया है ये 75 ग्राम ही है। एंड ये रेड चेरी टमाटो, एंड ये ब्रोकली, ग्रीन ब्रोकली, एंड ये अपना शिमला मिर्च येलो वाला जो होता है, एंड ये कुछ मटर जो कि ग्रीन वेजीज में कंसिडर किया जाता है, एंड बेबी कॉर्न, एंड ये कुछ नींबू है। नींबू मुझे समटाइम्स खाने में डाल के खाना पसंद है, इसलिए नींबू। अब इन सब के साथ एक्स्ट्रा मैं ऐड करता हूँ सम घी एंड राइस। वो कैसे बनाना है ये बताता हूँ, और उसमें टोफू भी ऐड होता है। टोफू एक्चुअली लास्ट में उसे फ्राई करके इसके ऊपर डालता हूँ, बिकॉज टोफू इन सब के साथ प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता है क्योंकि वो अलग ही दिखता है, इसलिए उसे अलग ही डालता हूँ मैं। सो आइए आप बना के दिखाता हूँ। तो अभी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के अभी थोड़ी देर के लिए इसे स्टीम में पकने देते हैं। पकने के बाद इसमें राइस एंड पनीर ऐड होता है या टोफू ऐड होता है, क्योंकि इस समय अभी मेरे पास पनीर है तो मैं पनीर ही डालने जा रहा हूँ, टोफू नहीं है स्टॉक में। सो सबसे पहले इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला हल्का सा, एंड उसके बाद अपने पास थे मशरूम्स, कैप्सिकम, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें आपको जैसे लगता है वैसे डाल दो, बिकॉज़ मुद्दा ये है कि ये सारी स्टीम में पकना ज़रूरी है। तो इसलिए सारी चीज़ों को एक साथ आप इकट्ठा करके भी डाल सकते हो, अलग अलग भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसे अलग अलग डाला बिकॉज ऑब्वियस सी बात है आप सबको भी समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चीज़ क्या डाल रहा हूँ क्या नहीं डाल रहा हूँ। इसलिए अब ये 5-6 मिनट इसे स्टीम में पकने देते हैं, एंड इसके बाद इसमें जो कि स्टीम राइस होता है वो डालना पड़ता है, एंड उसके बाद थोड़ा सा पनीर आप डालिए। 125 ग्राम इन डे लेता हूँ मैं, तो 75 ग्राम प्रोटीन पनीर अभी डाल दूंगा इसमें। तो वो पूरा जो ये बनता है, ये एक्चुअली इतनी क्वांटिटी मेरी नहीं है, ये मैं अपनी टीम के लिए भी बना रहा हूँ, श्वेता के लिए भी बना रहा हूँ, आप सब के लिए भी बना रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा चख लेना, क्योंकि मेरा क्वांटिटी इसका हाफ है, क्योंकि उसमें राइस ऐड होता है तो ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल। अभी देखते हैं आगे करते क्या है। सो गाइज, सबसे पहले मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ आप सबके सामने। क्या होता है ना कि ये चीज़ जो है जो मैं बना रहा हूँ, इसका इन्वेंशन तो मैंने एंड श्वेता ने मिल के किया था कि ये चीज़ें इतनी इतनी क्वांटिटी में खानी चाहिए। एंड मैंने अपने ट्रेनर से भी पूछा था, उसने बोला एग्जैक्टली बहुत अच्छा डाइट है, आप बना सकते हो, आप खा सकते हो। तो मैं तो वही कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी जो हाउस हेल्प हैं उनको पता है कि ये बनाते कैसे हैं। तो जब भी मेरे पास वक्त नहीं रहता है तो वो ये चीज़ें वही बनाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं श्वेता इस समय ऐसे देख रही है जैसे कि कोई एलियन देख लिया है सामने कि ये बंदा ये बना कैसे रहा है। तो ये मुझे पूरी तरह से आता है, बिकॉज़ मैंने 4 साल इंजीनियरिंग हॉस्टल लाइफ में ज़िंदगी जिया है हमने। तो हम मैगी बनाते थे, हम दूध को फाड़ के, दूध में नींबू डाल के फाड़ने के बाद उसका जो खोआ बनता है, हम खोआ मिठाइयाँ भी बनाते थे हम सारे दोस्त मिलके। एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग इन्वेंट करते थे। कभी कुछ हो गया, ख़राब हो गया, तो उस ख़राब से अच्छा क्या बन सकता है वो सब हम डिसाइड करते थे। तो कहीं ना कहीं हॉस्टल लाइफ में रहते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है बनाने। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं ना बना सकूं। लॉकडाउन में मैंने पिज़्ज़ा भी घर पे बनाया था, राइट। हाँ, बगैर हेल्प के क्या पॉसिबल है यार दुनिया में। अगर मुझे कोई काम देगा ही नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा कैसे? वो मेरा हेल्प करेगा तो ही तो बढ़ पाऊंगा। आप सब मेरा हेल्प करोगे तो ही तो बढ़ पाऊंगा। This is all.
थोड़ा ज़्यादा ही पक चुका है, लेकिन इट्स ओके। एंड इसमें घी डाला है मैंने, नियर अबाउट 3-4 स्पून घी डाला है, क्योंकि घी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप जिम करते हो तो आपकी बॉडी में घी का मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं आपके, पेन एंड जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। एंड घी एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से चली आई है। ये कोई भी गलत चीज़, गलत इम्पैक्ट नहीं देता बॉडी को। हाँ, एक्सेसिव किसी भी चीज़ का ख़राब ही होता है, तो कोई भी चीज़ लिमिट में करो, बेस्ट करो। सो अब इसमें हम डालेंगे राइस, जो कि पहले ही बोला था ये स्टीम राइस है। इसमें से स्टार्च निकाल दिया गया है, मतलब वाटर निकाल दिया गया है, इससे टोटली ड्राई। सो मास्टर शेफ आशीष दीक्षित का जो टैट फूड है वो रेडी हो चुका है पूरी तरह से। अब इसे हम खाएंगे और सास बहू बेटिया की टीम को भी खिलाएंगे। और आप सब ज़रूर बताना कैसा है, मेरे सारे फैंस। ये रेसिपी आप सब भी जानिए, समझिए, सोचिए कि कैसे बनाया जाता है और खाइए ज़रूर। तो अब मैं रिपोर्टर हूँ, अब मैं पूछने जा रहा हूँ जनता से कि जनता कैसा बना है। आप बताइए जनता, क्या बोलते हैं, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन, अब आप बताएंगी कैसा बना है। पहले तो डाउट था, बट इट्स रियली वेरी वेरी तो देखा आपने, कुछ ऐसी है आशीष दीक्षित की रियल लाइफ। उम्मीद है अब जल्द ही आशीष एक नए किरदार में, नए सीरियल में अपने दर्शकों का दिल जीतने लौट कर आए, एक नए शो के साथ। तब तक के लिए हम कहते हैं आशीष को अलविदा। तो जैसा कि आप सबको पता है, छठी मैया की बिटिया ऑफ एयर हो चुका है और इस समय मेरे पास वक्त है अपने आप को देने के लिए और अपने दोस्तों को देने के लिए, अपनी फैमिली को देने के लिए, सबको देने के लिए। तो सास बहू बेटिया को भी मैंने अपना बखूबी तरीके से वक्त दिया और उनके साथ अपने दिनचर्या के कुछ समय उनके साथ बिताया है। आप लोग ज़रूर देखिए सास बहू बेटिया पर। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।